हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर जो प्रकाश चल रहा था क्लास 10 का टॉपिक चैप्टर जो प्रकाश चल रहा था जो न्यूमेरिकल का अध्याय चल रहा था, आज उसी का आगे हम लोग फिर पुनः कंटिन्यू रखते हैं, जिससे कि ये जल्द से जल्द क्या हो जाए, समाप्त हो जाए न्यूमेरिकल की क्लास। तो आज हम लोग फिर पुनः क्वेश्चन पर ही देखेंगे, विशेष ध्यान देंगे, यानी न्यूमेरिकल पर भी विशेष ध्यान देंगे। तो इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हुए समझते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न छूटे हुए हैं। तो जैसा कि आज का जो प्रश्न है दोस्तों, उसी के आगे तो हम लोग प्रश्न लिखते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पर प्रश्न बताया जा रहा, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण डैश आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसी पर हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि देखा जाए दोस्तों, तो इसमें जो प्रश्न में कहा जा रहा है, इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। देखिएगा, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम इसकी क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, यानी कि इसका आरेख बनाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। जैसा कि इसको देखा जाए दोस्तों, मान लीजिए कि इस वस्तु का नाम भी दे देते हैं A B। तो यह वस्तु जो जाएगी इस प्रकार चली जाएगी, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होते हुए प्रकाश क्या होगी, गुजर जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए कौन सा बिंदु होगा, तो यहाँ पर 2F1 होगा, यहाँ F1 हो जाएगा, यहाँ F1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको समझना है। तो इसी प्रकार यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा और इस प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं A डैश B डैश, और यहाँ पर जो आगे होगा वो 2F
2 होगा। तो यहाँ जो इस प्रकार का चित्र बन रहे हैं, जो कि मैंने पिछले क्लासों में इसके जैसे प्रश्नों इसके जैसे चित्रों पर डिस्कस कर लिया हूँ। तो ये इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसा कि इसी पर देखा जाए, इस पर हम लोग सभी मान रखते हैं, इस पर हम लोग सभी मान क्या करते हैं, रखते हैं। यहाँ से फोकस दूरी से लेकर के प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। उसके आगे जो अभिसारी लेंस है, वहाँ से लेकर के यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 सेंटीमीटर बन रहा है, यानी कि दूरी है। तो इसके आगे हमको ये ज्ञात करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये हम लोग ज्ञात करेंगे। जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो उधर ही बनेगा। जैसे कि इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो जो मान दिए, पहले सर्वप्रथम हम लोग उसको लिखते हैं, बिंब की लंबाई। क्या, बिंब की लंबाई। तो बिंब की लंबाई हमको लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो वह मान क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या, 5 सेंटीमीटर दिया है। उसी प्रकार जो अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस में होता है, यानी कि अभिसारी में, यानी कि अर्थात उल्टा उत्तल लेंस में जो होता है, यानी फोकस दूरी अर्थात यह बराबर क्या मान दिया है। तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वह 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या, 10 सेंटीमीटर दिया है। उसी प्रकार जो ये मान दिए गए हैं, उसी प्रकार जो ये 25 सेंटीमीटर दिया गया है, या क्या दिया है ये भी हम लोग लिख लेते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी है। क्या, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, u होता है। u बराबर क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ -25 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि लेंस में जो होता है प्रोसेस u का ही मान माइनस में होता है, राइट। तो अब ये जो है मान, ये सभी मान मैंने तो लिख लिया। अब इसके आगे सूत्र जो होता है, यानी कि लेंस का जो सूत्र होता है, सूत्र तो यानी कि ये होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u। सभी मान क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं। f का मान क्या दिया है, f का मान 10 दिया, 10 रख देते हैं। v का मान दिया नहीं है, v को v ही रखते हैं। माइनस u का मान क्या दिया, -25 दिया, माइनस। तो अब देखिए 1/10 बराबर 1/v, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/25। ये प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया, यानी कि 1/v बराबर 1/10 - 1/25। तो इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम आएगा क्या, इसका एलसीएम आएगा 50। 25 दूना क्या होगा, 50 है। तो 50 जो है 10 से विभाजित हो रहा है। तो 10 × 50, 5 बार गया, 5 × 9 5, माइनस 25 दूना 50, 2 × 9 2। तो यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा, ये 5 में से 2 गया, 3/5। तो इसको हम लोग शुद्ध रूप से लिखा जाए तो v बराबर हो जाएगा 5 यानी 50 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि इसको काटा जाए दोस्तों, तो ये नॉर्मल रूप से काट सकते हैं। देखिए 3 × 9 3 हो जाएगा, राइट। 3 × 9 3 हो जाएगा, यानी कि 16.64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 लगभग, इसको हम 7 भी मान सकते हैं। क्या, 7 तक ले सकते हैं। देखिए 3 × 9 3, एक बार गया, यहाँ पर बचा क्या 2, 3 × 18 6 लिखे। अब 2 बचा, 2 में जाएगा नहीं, एक दशमलव बढ़ा के वहाँ 0 बढ़ाएं, 20 हो गया। 3 × 18, फिर 2 बचा, 3 × 18, वो लगभग में हम लोग मान लिए हैं क्या, 7 बार लगभग में मान लिए हैं। इतनी बात क्लियर। यानी कि ये जो मान दिया दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी, ये देखिए यहाँ से ली जाएगी इसकी दूरी 16.67 सेंटीमीटर है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए ये जो मान आया है, ये हमारा v का मान निकल गया, राइट। अब इसके आगे क्या पूछा है, देखते हैं उसी के आगे। ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग लिखते हैं, ये जो v का मान आया, यह क्या आया है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। क्या, प्रतिबिंब की स्थिति आप लोग लिख लीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब लेंस से दूरी की ओर, यानी कि लेंस से जो दूरी है दूसरी ओर, यानी कि लेंस के दूसरी ओर
प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी 16.67 होगी, 16.67 हो जाएगी सेंटीमीटर। तो ये स्थितियां हैं जो दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और इसका साइज़ जब ज्ञात किया जाएगी, इसकी साइज़ जो ज्ञात होगी दोस्तों, इसकी साइज़ है यानी कि प्रतिबिंब की साइज़। तो साइज़ यानी कि जो प्रतिबिंब की साइज़ यानी कि यम बराबर हो गया, यही तो फार्मूला होता है साइज़ बराबर, यानी कि जो प्रतिबिंब यानी कि आवर्धन क्षमता होता है, इसी का अनुसार हमको क्या करना है, निकालना होता है। जैसे कि यहाँ यम बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बटे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, राइट। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मान निकला है इसमें हमको एच तो मान मालूम है, एच का मान तो मालूम है, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोसेस होगा यानी कि एच का मान जो है, पहले हम लोग सर्वप्रथम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो यानी कि एच डैश बराबर हो जाएगा यम इंटू एच। तो यम बराबर क्या होता है, आप लोगों को मैं पिछली भी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। यम बराबर क्या होता है, वी बाई यू इंटू एच, ये होता है। तो एच डैश है, एच डैश बराबर वी का मान क्या दिया है, वी का मान देखिए ये जो आया है, ये दशमलव वाला नहीं रखेंगे क्योंकि ये दशमलव वाला सस्पेंस उत्पन्न कर देगा। तो ये हम लोग 50 बटे क्या रखेंगे, 50 बटे 3 रखेंगे, क्या 50 बटे 3। और यू का मान क्या दिया है, -25 दिया है, क्या -25 इंटू एच का मान क्या दिया है, इंटू एच का मान क्या दिया है दोस्तों, एच का मान मेरा क्या है 25। तो ये देखिए स्वयं का बटे है, इसके बटे में नहीं है, तो इसके बटे में क्या मान लेते 1। तो ये जो प्रोसेस होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 50 में होगा। तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगी एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, 50 का नम 50 बटे क्या हो जाएगा 25, यहाँ कितना हो जाएगा 75, यानी कि माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा -3 इंटू 25 लिख लेते हैं इस क्रम में, जिससे कि ये कट जाए इंटू 5। देखिए ये काटेंगे जब, ये कटेगा जब, देखिए 25 का नम 25, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, 25 दूना 50। तो यानी कि एच डैश बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे 3 हो जाएगा, किस में, माइनस में होगा, क्या माइनस में होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब की साइज होगी वो क्या होगी 10 बटे 3 होगी, क्या 10 बटे 3 हो जाएगी। तो इसके आगे जो होगी दोस्तों, ये जो ये मेरा मान प्राप्त हुआ है 10 बटे 3, तो ये मान आप लोग यहाँ पर यही रख सकते हैं। यदि इसके आगे रखना चाहते हैं यानी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं -3.33 सेंटीमीटर। ओके, तो ये साइज़ का मान मालूम हो गया। तो अब हमको ये बताना है प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रकृति के बारे में लिख लेना है। यहाँ पर प्रकृति के बारे में लिखना है। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग इस प्रकार डाल लीजिए, प्रतिबिंब की साइज। यहाँ पर मैं सब लिखवा दे रहा हूँ उसी में। तो यहाँ पर लिखिएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखिएगा, बहुत नॉर्मल तरीके से इसी से बता दे रहा हूँ। जैसा कि प्रतिबिंब से छोटा बनेगा, जो साइज़ बनेगा प्रतिबिंब से क्या होगा, छोटा बनेगा, क्योंकि यह क्या है माइनस में आ गया, हमको ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रतिबिंब जो है इसकी लंबाई जो है ये जो है छोटा बनेगा, क्योंकि यह माइनस में आ गया है। इसी के अकॉर्डिंग हमको लिखना है प्रतिबिंब से छोटा बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु ही छोटा बनेगा तथा ऋणात्मक बनेगा। क्या ऋणात्मक, इसलिए माइनस में आया, क्योंकि ऋणात्मक बनेगा, इसलिए क्योंकि यह माइनस में आया है। ऋणात्मक बनेगा, चिन्ह के साथ लिया जाएगा, तथा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये प्रश्न जो है दोस्तों, इसी प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जामिनर बोर्ड में पूछेगा, जो कि 6 नंबर व 7 नंबर में पूछेगा। तो इसके आगे हम लोग 1-2 और प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाए, कुछ क्वेश्चन क्या हो जाए, कवर हो जाए। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग इसी के आगे देखते हैं, देखिएगा। तो हाँ दोस्तों, इसको रफ करते हैं, इसी के आगे और कुछ नए प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा। तो हाँ, हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं।
2 प्रश्न 3 प्रश्न और बचे हैं। इस प्रश्न को करवाने के बाद एक प्रश्न मैं आपको दूंगा, जो आपको क्या करना पड़ेगा और उसके बाद एक प्रश्न और बचेगा, जिसको मैं क्या करूँगा, पूर्णतः आज समाप्त ही कर दूँगा। यदि मान लीजिए नहीं होगा तो एक वीडियो और कोशिश करूँगा आपके समक्ष क्या किया जाए, रखा जाए, यानी कि एक वीडियो और पब्लिश किया जाए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पूर्णतः हो जाए। ओके, तो इस पर हम लोग यदि प्रश्न को लिखा जाए, यदि प्रश्न लिखे दोस्तों, तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न है, देखिएगा 5 सेंटीमीटर लंबाई का 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के लिखिए के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब का या की बना लीजिए, इसको की कर लीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक तथा साइज ज्ञात कीजिए। ओके, तो जैसा कि इसमें यदि इस प्रश्न को एक बार पढ़ा जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न का अर्थ हमको समझ में आ जाएगा कि क्या बताया जा रहा है। जैसा कि इसको पढ़ा जाए, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमको ये ज्ञात हो गया कि ये जो 30 सेंटीमीटर दिया है, यह क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या आप लोग जानते हैं, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है या स्मॉल आर। वो स्थितियाँ देखना पड़ता है कि क्या बताया जा रहा है, किसके अनुसार कहा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये जो प्रतिबिंब, ये जो दिया गया है प्रतिबिंब की, इसको हम लंबाई भी लिख सकते हैं और ऊंचाई भी लिख सकते हैं। इसलिए जो लंबाई होती, चाहे वस्तु इस प्रकार हो या इस प्रकार, तो नापेंगे तो ऊपर से नापेंगे या नीचे से, तो लंबाई नापी जा रही, किस में नापी जा रही, ऊंचाई में ही नापी जा रही। तो हम लोग लंबाई को ऊंचाई के साथ भी डिनोट करते हुए लिख सकते हैं। क्या, लंबाई को हम लोग ऊंचाई बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, यच बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर यच बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर रखी जा रही है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाए, क्या, प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात u बराबर -20 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पर हमको प्रतिबिंब की दूरी भी मालूम हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मालूम हो गया और वक्रता त्रिज्या का भी मान मालूम हो गया। हम लोग फोकस दूरी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है, फोकस दूरी बराबर होता है दोस्तों, यानी कि F बराबर हो जाएगा r/2। तो r का मान क्या दिया है दोस्तों, 30 दिया है, तो 30 रख दीजिए, बटे 2 है, 2 काट दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 30 का आधा क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि F का भी मान मुझे मालूम हो गया, F बराबर कितना है, 30।
तो अब आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं कि दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यदि यहीं पर देखा जाए लेंस कहा होता तो यहाँ माइनस लग जाता, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाएगी, एफ का मान क्या दिया है 15 रख दीजिए, 1/v का मान क्या दिया है कुछ नहीं दिया, तो v को v ही रहने देते हैं, प्लस है प्लस 1 है 1, u का मान क्या दिया है दोस्तों, u का मान क्या दिया -20। तो यहाँ पर देखिए 1/15 बराबर 1/v प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1/20। तो ये माइनस में इधर आए क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/v बराबर 1/15/20। तो इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली भी क्लासों में बता चुका हूँ कि इसका एलसीएम हमेशा जो छोटी संख्या रहे बड़ी संख्या में भाग दिया करिए, यदि ना कटे तो बड़ी संख्या को 2 गुना कर दीजिए, फिर भी ना कटे तो 3 गुना कर दीजिए। तो यदि इसको 2 गुना करें 20 को तो 40 होगा, 40 क्या 15 से कट रहा है नहीं, तो 20 को 3 गुना कर दीजिए, 20 3 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 मेरा 15 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यदि 60 मैं 15 से भाग दूँ, 15 चौको क्या हो जाएगा 60 है, यानी कि 4 × 9 4। ये देखिए ये जो प्रोसेस है, ये जो माइनस है इधर आया है क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। देखिए माइनस में इधर आया है क्या प्लस में हो गया, तो यहाँ क्या है प्लस है प्लस, फिर उसी के आगे देखिएगा ध्यानपूर्वक, जब 20 से जब 60 में भाग दिया जाएगा, जब 20 से 60 में भाग दिया जाएगा तो 20 3 कितना हो जाएगा 60 है, 3 × 9 3। तो यहाँ 1/v बराबर क्या हो जाएगा 3 1 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7/60, यानी कि 7/60। तो यहाँ v बराबर लिख सकते हैं 60/7। तो जब इसको भाग देंगे तो इसको भाग देने पर लगभग हम लोग लिख सकते हैं क्या, लगभग में यदि मान लिखना चाहें तो इसका मान हो सकता है 8.58 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग यहीं पर आवर्धन क्षमता का भी यानी कि साइज़ का भी मान निकालेंगे, तभी हमको क्या होगा मालूम होगा कि साइज़ जो है किस प्रकार की है, कितनी की है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि आवर्धन क्षमता यानी कि यम बराबर होता है दोस्तों, यम बराबर होता है H/H, राइट। तो इसको हम लोग साइज निकालने के लिए यानी कि प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि लंबाई जो है, यानी कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, यानी कि H' बराबर m/H। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर H'/H, इसी का एक दूसरा रूप लिखा जाता है -v/u। माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि यह दर्पण से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों H' बराबर हो जाएगा, H बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, H' बराबर है, देखिए यम है, यम का स्थान क्या लिख सकते हैं -v/u इंटू H का मान कुछ नहीं अभी नहीं रखेंगे। अब देखिए H' बराबर हो जाएगा माइनस v का मान क्या निकला है, v का मान ये हम लोग दशमलव वाला नहीं रखेंगे, दशमलव में रखेंगे तो समस्या हो जाती है काटने में। तो इसको हम लोग जो इसके ऊपर आया है ये वाला ये मान रखेंगे हमेशा। H' बराबर माइनस v का मान क्या है 60 क्या है दोस्तों 7, यानी कि 60/7। तो यहाँ पर u का मान क्या दिया है दोस्तों, u का मान मेरा 20 दिया है, -20 दिया है, -20 इंटू H का मान क्या दिया है, H का मान क्या दिया है दोस्तों 5 दिया है, 5 रख दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये स्वयं का बटे, इसके बटे में नहीं है तो इसके बटे में क्या मानेंगे 1। तो नीचे का गुणा ऊपर में हो जाएगा इस प्रकार और इसका गुणा इसमें। तो यहाँ H' बराबर हो जाएगा 60 × 60। तो यहाँ हम लोग इस प्रकार 7 × 20 लिख देंगे इंटू 5। देखिए 5 × 5, 5 चौको 20, 12 4 × 4। तो यहाँ हो जाएगा 15 चौको 60, यानी 15 बार चला जाएगा। तो यहाँ H' बराबर हो जाएगा 15/7, यानी कि 15/7। तो इसको हम लोग यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या इसको हम लोग दशमलव में भी ले जा करके लिख सकते हैं आंसर। क्या दशमलव में भी लिख सकते हैं आंसर। तो दशमलव जैसे कि यदि ले जाया जाए, मान लीजिए भाग दिया जाए, तो यहाँ पर हम लोग 15 में 7 से भाग देंगे। 15 में यदि 7 से भाग देंगे, 7 दूनी
14, 7 दूनी 14, 1 बचा, यहाँ दशमलव बढ़ा 0, 7 के नम 7, यहाँ 3 बचा, 0 उतार करके 7 त्रिक 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 उतार लिए, फिर 0, 7 दूनी 14। तो दशमलव के अंत में 3 अंकों तक ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2.142 सेंटीमीटर मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि एक प्रश्न बोलता हूँ, आप लोग लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो इसको मैं आपको क्या करूँगा, सॉल्व करके एक वीडियो बना करके पब्लिश कर दूँगा। तो जैसा कि आप प्रश्न लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, लिखिएगा 7 सेंटीमीटर साइज का 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसी लिखिएगा, फोकसी मतलब फोकस पड़ता है, फोकसी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, फोकसी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके आप तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।